गूगल सर्च इंजन। हम लोग रेगुलरली इंटरनेट पे अपनी क्वेरीज के बारे में सर्च करते रहते हैं, पिक्चर्स के बारे में, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो हम गूगल सर्च इंजन पर टाइप करके विद इन अ फ्यू सेकेंड्स उसके कई पेजेस हमें मिलते हैं जिसमें उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट अ गूगल सर्च इंजन इज, हाउ डज इट वर्क। सर्च इंजिन्स क्या होते हैं? सर्च का मतलब है कि कोई चीज का आंसर आपको ढूंढ कर दे। तो सर्च इंजिन्स आर बेसिकली आंसर मशीन्स, कि हम जो क्वेरी पोस्ट कर रहे हैं गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन पर, तो दे आंसर दैट क्वेरी। तो सर्च इंजिन्स आर बेसिकली आंसर मशीन्स। वो एग्जिस्ट करते हैं टू डिस्कवर, अंडरस्टैंड एंड ऑर्गेनाइज द इंटरनेट्स कंटेंट so that they can provide the most relevant result to the questions the searchers are asking. जब भी हम कोई क्वेरी टाइप करते हैं तो सर्च इंजन उस क्वेरी से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो सर्च करते हैं इन द इंटरनेट एंड ऑर्गेनाइज द कंटेंट, कि जो उसका आंसर है या रिजल्ट है उसको उस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि सबसे रिलेवेंट, यानी हमने जो क्वेरी पूछी है या टाइप की है उसके सबसे रिलेवेंट रिजल्ट को वो वहां पर डिस्प्ले कर सके। डिस्प्ले होने के लिए कि सर्च रिजल्ट्स में जो अगर हम चाहते हैं कि वो रिजल्ट हमारा डिस्प्ले हो तो सबसे पहले वो जो कंटेंट है इट नीड्स टू बी विजिबल टू द सर्च इंजन्स। सर्च इंजन को अगर वो कंटेंट विजिबल नहीं हुआ तो फिर जो क्वेरी में सर्च किया जाएगा तो सर्च रिजल्ट में वो शो नहीं होगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पीस है एसईओ पजल का, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। अगर कोई साइट नहीं मिल पा रही है तो फिर ये कभी भी सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर शो नहीं होगी। एसईओ जो है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में अगर इसको समझें कि इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग अ साइट टू इंक्रीज इट्स विजिबिलिटी फॉर रेलिवेंट सर्चेस। कि अगर हम उस साइट को इम्प्रूव करें प्रोसेस के द्वारा जिससे कि वो जब सर्च किया जाए तो उसकी विजिबिलिटी वहां पर एग्जिबिट हो या वो विजिबल हो टू दी सर्चर्स, कि जो भी सर्च कर रहा है उसको वो साइट वहां विजिबल हो। दिस इज द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर वो विजिबल नहीं हुई है तो फिर वहां पर वो शो नहीं होगी। व्हाट इज अ गूगल सर्च? गूगल सर्च क्या है? गूगल सर्च एक वेब सर्च इंजन है जो गूगल इनकॉर्पोरेशन द्वारा ओन किया जाता है, या गूगल इनकॉर्पोरेशन का ये एक प्रोप्राइटरी सर्च इंजन है गूगल सर्च, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्च इंजन है ऑन द वेब। गूगल को हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ क्वेरीज ईच डे मिलती हैं थ्रू इट्स वेरियस सर्विसेज। जितनी सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है उसमें कई हजार मिलियंस ऑफ क्वेरीज उसको मिलती हैं। गूगल की हिस्ट्री में अगर हम जाएं कि किस तरह से ये डिस्कवर किया गया या इन्वेंट हुआ गूगल सर्च इंजन, तो इनिशियली बैकरब के नाम से जाने जाने वाला गूगल एक रिसर्च प्रोजेक्ट की तरह से शुरू हुआ था। स्टैनफोर्ड के कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट प्रोग्राम में जो एक स्टूडेंट था लैरी पेज, उसके द्वारा वहां पर उनको अपने एक फेलो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट सर्जी ब्रिन मिले। उन दोनों ने मिलकर आपस में स्टडी किया कि बिहेवियर कैसा है जब लिंकिंग ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। कि पेज ने एक सिस्टम कंसीव किया, जो लैरी पेज थे उन्होंने एक सिस्टम कंसीव किया जो कि इंटरनेट पर क्रॉल करके और पेजेस को डिटरमिन कर सकता था जो एक दूसरे से लिंक्ड थे। जैसे हम जब कोई क्वेरी टाइप करते हैं, सपोज हमने हिस्ट्री ऑफ गूगल टाइप किया, तो हिस्ट्री ऑफ गूगल से रिलेटेड जितने पेजेस हैं वो एक दूसरे से जुड़कर हमें एक साथ दिखाई देते हैं। तो किस तरह से ये आइडिया पेज ने कंसीव किया कि उन्होंने इस सिस्टम को जो कि क्रॉल करता इंटरनेट पर, ढूंढता और डिटरमिन करता कि विच पेजेस वर लिंकिंग टू अदर पेजेस, यानी सिमिलर पेजेस को सर्च करके और उनको लिंक करता। दैट कुड
लीड टू द क्रिएशन ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ सर्च इंजन, जिससे कि जितने रिलेटेड पेजेस हैं या आपस में लिंक्ड पेजेस हैं वो वहां पर विजिबल हों। इस पर उन्होंने काम किया लैरी पेज ने सर्जी ब्रिन के साथ में। ब्रिन का जो था वो मैथ्स में एक्सपर्टीज था, तो उन्होंने उनके साथ मिल के एल्गोरिदम का डिजाइन किया जिसको पेज रैंक एल्गोरिदम का नाम दिया गया। लैरी पेज का जो नाम था उसी नाम से ये लिया गया, पेज रैंक एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम यूज हुआ टू रैंक द सर्च रिजल्ट्स बेस्ड ऑन लिंकिंग बिहेवियर। तो जो पेजेस लिंक हो रहे थे उनके लिंकिंग बिहेवियर पर उसको रैंक करने के लिए ये पेज रैंक एल्गोरिदम डेवलप हुआ या उसका नाम दिया गया। ये दोनों टेक्नोलॉजीज ने फाउंडेशन प्रोवाइड की फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सर्च इंजन ऑफ इट्स टाइम, जो कि स्टैनफोर्ड के प्राइवेट नेटवर्क में अगस्त 1996 में लॉन्च किया गया। तो इस तरह से लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने मिलकर, जिसे आज हम गूगल सर्च इंजन कहते हैं, उसको डिजाइन किया, उसको इन्वेंट किया इन 1996। गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है जहां ऑलमोस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल सर्च द वेब। अगर हम गूगल इमेजेस, गूगल मैप्स एंड यूट्यूब, जो कि गूगल की प्रॉपर्टी है, उन सबको इंक्लूड करें तो मोर देन 90% ऑफ वेब सर्चेस, यानी इंटरनेट पर जो ढूंढा जाता है मटेरियल या इंफॉर्मेशन जो सर्च की जाती है, मोर देन 90% सिर्फ गूगल पर सर्च की जाती है, जो कि बिंग और याहू को अगर हम जोड़ लें तो उनसे 20 गुना ज्यादा है। That's nearly 20 times Bing and Yahoo combined. तो इतना पॉपुलर है among people गूगल सर्च इंजन। ये पिक्चर है गूगल हेडक्वार्टर्स की, जहां पर ऑफिशियली जो भी वर्क है गूगल से रिलेटेड वो सभी किया जाता है। तो ये गूगल के हेडक्वार्टर्स हैं। Now, how does a web search engine work? गूगल को हमने बताया एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन एक आंसरिंग मशीन है which searches for the answer. But how does this search engine work? ये किस तरह से काम करती है? सर्च इंजन के 3 प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। 3 बेसिक मेन फंक्शंस हैं: क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। क्रॉलिंग का जो फंक्शन है वो है टू सर्च द इंटरनेट फॉर कंटेंट, कि जो भी क्वेरी आई है उसके लिए इंटरनेट पर सर्च किया जाए, एंड देन लुकिंग ओवर द कोड या कंटेंट फॉर ईच यूआरएल दे फाइंड। तो जो भी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर उनको मिलता है उसको सर्च करना कंटेंट्स के अनुसार। देन इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग यानी सॉर्टिंग या अरेंजिंग, कि स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द कंटेंट फाउंड ड्यूरिंग द क्रॉलिंग प्रोसेस। जब ये क्रॉलिंग का प्रोसेस चल रहा है और जो भी कंटेंट मिल रहा है उसको स्टोर करना और ऑर्गेनाइज करना। जैसे ही कोई पेज जो सर्च किया गया है वो इंडेक्स में इंक्लूड होता है तो वो डिस्प्ले किया जाता है एज अ रिजल्ट टू रेलेवेंट क्वेरीज। तो क्रॉलिंग में सर्च किया गया, देन जो क्रॉलिंग प्रोसेस के दौरान जो भी कंटेंट मिला रिलेटिव उसको फिर ऑर्गेनाइज किया गया, स्टोर किया गया, और जब भी रिलेवेंट क्वेरीज वहां पर आई तब रिजल्ट के रूप में वहां वो डिस्प्ले किया गया। तो दिस इज इंडेक्सिंग। देन कम्स द रैंकिंग। रैंकिंग क्या है कि pieces of content that will best answer a searcher's query, कि जब भी कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी या इंफॉर्मेशन हम सर्च इंजन पर ढूंढते हैं तो सबसे ज्यादा रेलेवेंट, मोस्ट रेलेवेंट जो हमारे उस इंफॉर्मेशन के लिए है उसको सबसे पहले डिस्प्ले किया जाए, एंड देन द लीस्ट रेलेवेंट। तो रेलेवेंस के ऑर्डर में कि जो क्वेरी आई है उसका सबसे सही या सबसे रेलेवेंट आंसर जो होगा या रिजल्ट होगा उसको सबसे ऊपर डिस्प्ले किया जाए, एंड देन लेटर ऑन द लीस्ट रेलेवेंट। तो ये जो रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है, प्रोवाइडिंग दैट विल बेस्ट आंसर अ सर्चर्स क्वेरी, यानी जो रिजल्ट्स हैं वो ऑर्डर होंगे बाय मोस्ट रेलेवेंट टू लीस्ट
रेलेवेंट। क्रॉलिंग को हम इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक डिस्कवरी प्रोसेस है कि जब वो इंटरनेट पर सर्च करता है जो भी क्वेरी आई है उससे रिलेटेड, तो सर्च इंजिन्स एक टीम ऑफ रोबोट्स जिनको हम क्रॉलर्स या स्पाइडर्स कहते हैं, वो भेजते हैं उस डिस्कवरी के लिए, उस डिस्कवरी के प्रोसेस के लिए, टू फाइंड न्यू एंड अपडेटेड कंटेंट। तो कोई भी नया या अपडेटेड कंटेंट को ढूंढने के लिए वो अपने रोबोट की टीम को सेंड करते हैं, विच आर नोन एज क्रॉलर्स या स्पाइडर्स। ये हम स्पाइडर्स के रूप में देख सकते हैं कि ये सर्च इंजिन्स के द्वारा भेजे गए हैं ताकि वो डिस्कवर कर सकें नया और अपडेटेड कंटेंट। ये कंटेंट वेरी कर सकता है, किस तरह की क्वेरी है उसके आधार पर। इट कुड बी अ वेब पेज, कोई वेब पेज हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई वीडियो हो सकता है, या कोई पीडीएफ हो सकता है। लेकिन कोई भी फॉर्मेट का वो हो, जो भी हमने सर्च किया है कंटेंट, रिगार्डलेस ऑफ इट्स फॉर्मेट, कंटेंट जो डिस्कवर होगा वो लिंक्स के द्वारा डिस्कवर होगा। तो ये क्रॉलर्स जैसे ही क्वेरी आती है, दे गो फॉर द डिस्कवरी प्रोसेस और डिस्कवर करते हैं वहां पर यूजिंग द लिंक्स। दिस इज द क्रॉलिंग फीचर ऑफ अ सर्च इंजन। गूगल बॉट स्टार्ट करता है बाय फेचिंग अ फ्यू वेब पेजेस। कुछ वेब पेजेस इनिशियली वो फेच करता है, इकट्ठा करता है, एंड इसके बाद फॉलोज द लिंक्स ऑन दोज वेब पेजेस टू फाइंड न्यू यूआरएलएस। जब उसको कुछ वेब पेजेस मिले, उन वेब पेजेस पर जो लिंक्स हैं उनसे फिर और नए यूआरएल ढूंढना स्टार्ट करता है। और इस पाथ पर हॉपिंग करते हुए जो क्रॉलर्स हैं, दे हॉप अलोंग दिस पाथ ऑफ लिंक एंड फाइंड न्यू कंटेंट एंड एड इट टू देयर इंडेक्स। तो ऐसे करते करते एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह से ये हॉप करते हुए लिंक्स इकट्ठा करते हैं और उसको फिर वो अपने इंडेक्स, जिसको कैफीन कहा जाता है, वहां पर इकट्ठा करते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं। कैफीन एक मैसिव डेटाबेस है ऑफ डिस्कवर्ड यूआरएल्स, कि जितने लिंक एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह से जो डेटाबेस में यूआरएल मिलते हैं उनको इकट्ठा करके रखा जाता है, तो वो कैफीन कहलाता है, जो फिर यूज किए जाते हैं टू बी रिट्रीव्ड व्हेन अ सर्चर इज सीकिंग इंफॉर्मेशन। तो जब हम उसमें से कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, तो उस डेटाबेस में से हमारे से मैच करता हुआ यूआरएल का गुड मैच जो है उस कंटेंट से, वो वहां पर प्रोवाइड किया जाता है। Now, what is a search engine index? इंडेक्स क्या है? सर्च इंजन क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं और स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन दे फाइंड इन एन इंडेक्स। तो जो ह्यूज डेटाबेस जो हमने कैफीन बताया था, of all the content they've discovered and deemed good enough to serve up to searchers. Then ranking, कि when someone performs a search, कोई भी सर्च जब प्रोवाइड की जाती है, तो वो अपने इंडेक्स में से हाईली रेलेवेंट कंटेंट को सबसे पहले शो करते हैं और फिर ऑर्डर दैट कंटेंट इन द होप्स ऑफ सॉल्विंग द सर्चर्स क्वेरी। तो हमें कई बार 10 पेज, 20 पेज, 50 पेज, जितनी इंफॉर्मेशन हम चाह रहे हैं उसको एक प्रॉपर रैंक में, कि हाईली रेलेवेंट से लोअर रेलेवेंस के ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। दिस ऑर्डरिंग ऑफ सर्च रिजल्ट, की जो सर्च रिजल्ट आ रहे हैं उनका ये जो ऑर्डर है बाय रेलेवेंस, दिस इज नोन एज रैंकिंग। इसको रैंकिंग कहा जाता है। तो अगर हम इसको इन जनरल समझें कि हायर अ वेबसाइट इज रैंक्ड, इसका मतलब द मोर रेलेवेंट द सर्च इंजन बिलीव्स दैट साइट इज टू द क्वेरी। कि जितनी हायर वो वेबसाइट की रैंक होगी, इसका मतलब जो क्वेरी है उससे वो सबसे ज्यादा रेलेवेंट या रेलेवेंस रखती है। वेब सर्च इंजन वर्क करते हैं बाय स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मेनी वेब पेजेस, और जो वो खुद रिट्रीव करते हैं फ्रॉम दी www वर्ल्ड वाइड वेब से रिट्रीव करते हैं। जब भी कोई क्वेरी आती है तो उससे रिलेटेड जितने वेब पेजेस हैं, उनके लिंक्स हैं, उनके यूआरएल्स हैं, उनको वो स्टोर करके रखते हैं ताकि इफ अ क्वेरी इज आस्क्ड तो वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। ये पेजेस जो स्टोर किए जाते हैं, दे आर रिट्रीव्ड बाय अ वेब क्रॉलर,
जो कि एक ऑटोमेटेड वेब ब्राउजर है विच फॉलोज एवरी लिंक इट सीज। तो स्पाइडर्स जो हमने देखी थी कि जैसे जैसे रिलेटेड जो लिंक्स हैं उन पर वो क्रॉल करके और उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते रहती हैं। जब भी हम गूगल पर या सर्च इंजिन्स पर सर्च करते हैं, समटाइम्स वी गेट एरर मैसेजेस। कई बार कुछ मैसेजेस डिस्प्ले होते हैं। उनमें से कुछ मैसेजेस क्या हैं कि वी आर सॉरी बट योर क्वेरी लुक्स सिमिलर टू ऑटोमेटेड रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कंप्यूटर वायरस और स्पाईवेयर एप्लीकेशन। कई बार वो क्वेरी जो हमने टाइप की है वहां पर डिस्प्ले होता है ये मैसेज, तो वो है कि शायद ये क्वेरी जो पूछी गई है ये कंप्यूटर वायरस या स्पाईवेयर एप्लीकेशन के द्वारा एक ऑटोमेटेड रिक्वेस्ट है, इसलिए उस पर फर्दर सर्च नहीं होता है। Then, to protect our users, we can't process your request right now, or we'll restore your access as quickly as possible. So try again soon. We apologize for the inconvenience and hope we'll see you again on Google. So these are some of the error messages which are displayed on the search engine when the results cannot be reached. किसी भी वजह से हो सकता है they consider the query from a computer virus or some other problem or inconvenience that is restricting the search engine to display the results. So we can conclude that Google is designed such that it is designed to be a scalable search engine. Primary goal जो इसका है that is to provide high quality search results over a rapidly growing world wide web. कि हाई क्वालिटी रिजल्ट्स जब हम कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी के सर्च रिजल्ट्स वहां पर डिस्प्ले किया जा सके। एंड फॉर दिस इट एम्प्लॉयज अ नंबर ऑफ टेक्निक्स टू इम्प्रूव सर्च क्वालिटी, जिसमें रैंकिंग है कि पेज रैंक है, एंकर टेक्स्ट है एंड प्रॉक्सिमिटी इंफॉर्मेशन। तो it regularly thrives to provide a quality information to the searcher which is searching for its query, for his or her query on the Google search engine. Thank you.